नमस्कार। पिछले दो वीडियो किसान आंदोलन के ऊपर थे और किसान नेताओं के ऊपर थे जो भारत में हुए, भारत के इतिहास में हुए। और आज भी हम किसान आंदोलन और किसान नेता के ऊपर ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बाबा शाहमल जाट की। ये बागपत के थे और 1857 की क्रांति में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। ये भी किसान थे, एक छोटे किसान थे। और उस समय बागपत क्षेत्र के आसपास अंग्रेजों ने, क्योंकि एक संपन्न क्षेत्र था, अच्छी खेती होती थी, किसान संपन्न थे, अंग्रेजों को उस पर काफ़ी लालच था, वहाँ से वो ज़्यादा धन उगाही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बंदोबस्त प्रथा को चालू किया। और उसके तहत अब किसानों को ज़्यादा कर और माल गुजारी देनी पड़ती थी। पर चूंकि किसान संपन्न थे, अच्छी खेती थी, तो उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया और वो देते रहे। लेकिन अंग्रेज उन्हें और तरीकों से परेशान करते रहे, तो शाहमल जाट ने उन्होंने निर्णय किया कि अब हम ये नहीं देंगे और माल गुजारी देने से मना कर दिया। इसके बाद ये टकराव की स्थिति बनी और फिर टकराव शुरू हुआ। तो बाबा शाहमल जाट के साथ स्थानीय जाट किसान थे, गुर्जर किसान थे, रवा राजपूत और राजपूत भी काफ़ी बड़ी संख्या में थे। तो इससे उनकी एक सेना तैयार हुई और इन लोगों ने बड़ौत तहसील पर हमला किया। और इस हमले के बाद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में उनको धन और संपदा और अलग अलग तरह के रिसोर्सेज प्राप्त हुए और उनका नाम शहर में, उस स्थानीय इलाके में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद मेरठ से छूटे हुए कैदी भी उनकी सेना में जुड़ने लगे और उनकी सेना भी बड़ी होने लगी और बाबा शाहमल जाट का वहाँ से नाम बनना शुरू हो गया। इलाके में उनकी प्रसिद्धि होने लगी और वो क्रांतिकारी के रूप में जाने लगे। क्रांति के प्रति उनका एक अनुराग भी था और वो 1857 में उस समय जो माहौल था देशभक्ति का और अंग्रेजों को भगाने का, उसके प्रति भी वो समर्पित थे। इसके बाद उन्होंने बागपत के पास यमुना नदी के ऊपर एक पुल है जिसको उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इससे उन्हें फायदा हुआ कि बागपत और उसके आसपास बसे हुए 84 गांवों का पूरा आधिपत्य उनको मिल गया और उनका ही एक वर्चस्व वहां पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इससे वो एक छोटे से किसान से एक बड़े जागीरदार और बल्कि उन 84 गांवों के वो राजा बन गए और उनके पास एक संगठित और एक बड़ी सेना भी थी। इसके बाद उनकी अंग्रेजों से अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ होती रही, लड़ाइयाँ चलती रहीं। कई जगह उन्होंने गुरिल्ला छाप नीति का प्रयोग किया। वो अलग अलग तहसीलों पे, थानों पे धावा बोलते थे, वहाँ से हथियार लूटते थे, धन भी लूटते थे और इस प्रकार उनकी संपन्नता और उनका नाम बढ़ता जा रहा था। एक बार अंग्रेजों की सेना ने उन पर हमला किया, बाबा शाहमल जाट उसमें बच करके निकल गए। तो अंग्रेजों ने वहां पर जो उनके बच्चे कुछ सिपाही थे उनको तो मार ही दिया और वहां से 8000 मन गेहूं जब्त किया। अब बाबा शाहमल जाट का क्षेत्र पर कितना प्रभाव था, उनका वहां पे कितनी साख थी, इस बात से समझा जा सकता है कि अंग्रेज उस गेहूं को बेच नहीं पाए। उनको कोई भी किसान, बड़ा किसान या कोई भी व्यापारी नहीं मिला जिसने उस गेहूं की बोली लगाई हो, क्योंकि ये उनकी साख थी, इसलिए उस गेहूं को कोई खरीदने वाला नहीं मिला। तो इस प्रकार ये चलता रहा, अंग्रेजों पे भारी पड़ते रहे, उनकी एक बड़ी सेना होती रही और फिर अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि अब इनको समाप्त करना ही होगा, क्योंकि वो क्रांतिकारियों को समाप्त कर रहे थे अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर। तो बाबा शाहमल जाट को खत्म करना उनके लिए अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था और अंग्रेजों की साख भी गिरती जा रही थी। अंग्रेजों ने, उनके जनरल ने एक बड़ी सेना ली, 7000 सैनिकों की सेना लेकर के उसने उन पर बाबा शाहमल जाट पर धावा बोल दिया। शाहमल जो थे उनके पास उस समय 2000 किसानों की सेना थी। इसमें बाहुल्य जो था वो जाट किसानों का ही था, लेकिन अन्य बिरादरी के, अन्य जातियों के भी किसान उसमें थे। तो ये 2000 जो सैनिक थे बहुत वीर थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे और एक भीषण युद्ध हुआ और बहुत जम के हुआ। लेकिन उसमें लड़ते समय उनकी पगड़ी जो थी वो उनके पैर में फंस गई, वो फिरंगियों से घिर गए थे और वो गिर पड़े और इसी बीच उनको पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने उनको अंग अंग काट डाला उनका, और एक हाथ में वो उनके सर को काट करके वो भाले से लटका करके ले गए।
तो इस प्रकार बाबा शाह आलम जाट जो थे उनका अंत हुआ, जो कि एक दुखदाई अंत था और कहीं ना कहीं भारत की क्रांति के लिए भी एक दुखद दिन था। तो लेकिन ये बाबा शाह आलम जाट की कहानी थी। उनका योगदान जो रहा 1857 में, वो एक किसान थे और उन्होंने एक विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध, और अंग्रेजों को उनको पकड़ना, उनको पराजित करना बहुत मुश्किल हुआ और कई महीनों तक वो उनको छकाते रहे, लंबे समय तक वो उनको छकाते रहे, उन पे भारी पड़ते रहे, और अंत में जब उनको पकड़ा गया तो उनको मार दिया गया। तो बाबा शाह आलम जाट जैसे क्रांतिकारियों के कारण ही आज भारत जो है एक आज़ाद देश है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।